शिखर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। 2025 के श्राद्ध पक्ष चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हुए हैं और सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो गए, मगर इस बार का सूर्य ग्रहण भारत पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या ग्रहण का 12 राशियों पर असर होगा, इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है ज्योतिष आचार्य प्रदीप जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सनातन धर्म में ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, उनका विशेष महत्व माना गया है। आखिर क्यों ग्रहण हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, सूर्य ग्रहण को आप, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, उस ग्रहण को आप ऐसे ही लीजिए कि जिस तरह से कोई अच्छा खासा व्यक्ति आराम से बैठा हुआ व्यवस्थाएं कर रहा हो और अचानक उसके सामने कोई ऐसी आकृति आकर के खड़ी हो जाए जो उसके प्रतिबिंब को बंद कर दे, तो उसका जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। समाप्त नहीं भी होता है तो कम हो जाता है, और उससे संबंधित जितने भी और लोग होते हैं वो लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण का भी है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का भी है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु का प्रकोप होता है, की अवधारणा बनती है, तो उस समय में ये ग्रहण होता है। उनकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव हुआ करता है, और अलग अलग राशि में पड़ने वाले ग्रहण का अलग अलग 12 राशियों के ऊपर वो भी उसके अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यह बहुत अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। लेकिन इस बार जो हुआ है कि इस बार श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ चंद्र ग्रहण से हुआ, और चंद्र ग्रहण भी पूर्ण ग्रहण था। 3 घंटे का वो ग्रहण रहा, और उस ग्रहण काल में पूर्ण ग्रासमान चंद्रमा रहे। तो ये एक कोई अच्छा संकेत नहीं होता है, और इससे श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हुए, लेकिन इसकी समाप्ति सूर्य ग्रहण के अवसर पर हो रही है। पर एक बात है कि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, ये विदेश के में दिखाई देगा, और अमेरिका आदि जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें इसका दृश्य दिखाई देगा। इसलिए इसका भारत में कोई प्रभाव पड़े ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहना चाहिए। हमारी जो नवरात्रियां प्रारंभ होंगी अगले दिन से ही, तो वो नवरात्रियां भी सकुशल होंगी और उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा। और उससे पहले पड़ने वाला जो सूतक आदि का भी जो प्रभाव कहा जाता है कि 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। और जो पितृ विसर्जन अमावस्या है वो पूरे दिन भर रहेगी, और सभी लोग अपना कर्म जिस तरह से करते हैं उस तरह से करेंगे और पितृ विसर्जन करेंगे। अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ होगी। इसलिए ग्रहण की वजह से किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हो ऐसा नहीं है। गुरुजी, बात की जाए, ग्रहण जो होता है वो पूरी की पूरी 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाता है। सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। जिस तरह से चंद्र ग्रहण था, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण था। इसके चंद्र ग्रहण की जो नकारात्मक और सकारात्मक 12 राशियों पर देखने को मिली, क्या भारत में न लगने के बावजूद भी 12 राशियों पर इसका असर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में तो नहीं असर होगा, विदेश में तो जहाँ भाई दिखाई देगा वहां तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके किसी प्रकार के अपशकुन होने की भी कोई आशंका नहीं है, और इससे होने वाले सूतक आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए निष्कंटक रहेगा और हमारे लिए कोई इसका प्रभाव होने वाला नहीं है। हाँ, चंद्र ग्रहण का प्रभाव हुआ, और ये होता ही है, ये सामान्य बात है। तो किसी किसी की, अब ये भी निर्भर करता है कि, अरे यार, ये भी निर्भर करता है कि जो चंद्र कुंडली या चंद्रमा जो लग्न कुंडली है मनुष्य की, उस मनुष्य की लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में और किन किन ग्रहों का क्या क्या स्थान है, क्या क्या स्थिति है, चंद्रमा उनको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि चंद्र ग्रहण के समय में जो नक्षत्र है
वो नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र के अनुसार निर्धारित होता है कि वो नक्षत्र के आधार पे कौन कौन से राशि को वो कितना ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ये निर्धारण करना पर्टिकुलर व्यक्तिगत जो जन्मपत्री होती है, जो हर मनुष्य की अपनी अपनी जन्मपत्री होती है, उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसलिए हम एक कोई आम धारणा बना लें कि चंद्रग्रहण पड़ा तो इस राशि पे ये प्रभाव पड़ेगा, इस राशि पे, ये गलत धारणा है। इस तरह से नहीं होता है। मनुष्य की जन्मपत्री में अगर चंद्रमा बहुत प्रभावशाली है या और ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में उसके व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के ऊपर कोई इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 12 राशियों पर चंद्र और सूर्य क्या प्रभाव दिखाते हैं? ये तो वही मैंने अभी जैसा कहा, ये तो जन्मपत्री पे निर्भर करता है, ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। ये मतलब मैंने कहा ना कि एक मास के ऊपर एक आधार पे कोई बात की जाए ज्योतिष की, वो संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कितना महत्वपूर्ण मानते हैं चंद्र और सूर्य को, क्योंकि खगोलीय घटना में भी काफी महत्वपूर्ण दोनों को माना जाता है? नहीं, खगोलीय घटना में तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और मैंने वही कहा ना, वो प्रभाव जो हम लोग अंकित करें, हम जो प्रभाव इंगित करें, वो इंगित करेंगे हम मनुष्य की व्यक्तिगत जन्मपत्री के आधार पे। हम ऐसे आम तौर पे किसी व्यक्ति के कह दें कि कन्या राशि पे चंद्र ग्रहण पड़ा और कन्या राशि वाला बिल्कुल चौपट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा कि कन्या राशि पे पड़ा हो तो उसके बाद फिर हम उसकी सप्तम राशि देखेंगे, चतुर्थ राशि देखेंगे, उसके एकदम बाद की राशि देखेंगे। तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? इस तरह की बात करने से ज्योतिष का मजाक भी बनता है और लोग कहते हैं कि निरर्थक बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर ज्योतिषी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई जातक उससे आकर के पूछता है कि इस ग्रहण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्मपत्री देख करके ही स्थिति बताना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है और ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया है और उसकी जो ग्रह चाल है और जो दशाएं हैं वो बढ़िया चल रही है, तो ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो माना जाए 12 राशियों पर चंद्रमा का भी असर होता है और सूर्य का भी, लेकिन राशियों के अनुसार वो अलग अलग असर दोनों सब पे डालता है। हाँ बिल्कुल, यही है स्थिति, यही है। प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब चंद्रमा जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के समय में चंद्रमा की क्या पोजीशन है, उसका और ग्रहों से क्या संबंध बन रहा है और वो क्या क्या योग बना रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है, उस चीज पे निर्भर करता है। तो उसी के अनुसार हम लोग उसके जातक के भविष्य के बारे में या वर्तमान के बारे में बता सकते हैं। अब कोई आदमी बीमार हो रहा है तो चंद्रमा की वजह से बहुत होता है कि बीमार अगर आदमी हो रहा है तो चंद्रमा का बड़ा खेल है इसमें। चंद्रमा का, शनि का, बृहस्पति का, राहु का, इन सब ग्रहों का प्रभाव होता है। तो वो तो निर्भर तो उस पे करेगा ना कि मनुष्य की कुंडली क्या है, उसकी दशाएं क्या चल रही हैं। इस पे हम लोग खगोल की घटना के आधार पे हर मनुष्य के बारे में एक ही बात कहने लगे, ये संभव ही नहीं है। इस तरह से ही जो लोग राशियों की घोषणा करते हैं, जो हर रोज का हर जातक का बता देते हैं, जैसे कोई सी भी राशि, मेष राशि हुई, मेष राशि का आज ऐसा रहेगा, वृश्चिक राशि का आज ऐसा रहेगा, ये संभव नहीं है। सब बेकार की बातें हैं। इस बात पे लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। और आजकल मेरे से भी कई लोग पूछते हैं हमारी क्या राशि है, हम क्या राशि के अनुसार देखें, जन्म की राशि हमारी ये है और नाम की राशि है। ये सब बेवकूफी की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता हुआ था। तो अब सूर्य ग्रहण आ रहा है, उसमें लोगों को डरने की जरूरत नहीं है? कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का डरना तो कभी भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ दिखाई भी देता तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जरूर होता है, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है उसके लिए विशेष निर्देश हमारे यहाँ दिए गए हैं। गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, और ऐसी जगह उसको नहीं जाना चाहिए जहाँ खुला पटांगन है और वहाँ ग्रहण के समय में सूर्य का या चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो। तो माना जाए ग्रहण में अगर पूजा आराधना या भजन किया जाए, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होते हैं, अगर उसमें ध्यान साधना की जाए तो ग्रहण काल का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है मनुष्य जीवन में। बिल्कुल, उस समय में तो साधना करनी चाहिए। देखो हमारे यहाँ जितना भी तंत्र मंत्र
यंत्र का निर्माण करना होता है, ये ग्रहण काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मनुष्य की साधना जितना, जैसे जो व्यक्ति दीक्षित है उसको अपने दीक्षा मंत्र का उस समय में जप करना चाहिए, और उस जप के करने से, सामान्य दिनों में जप करने से द्विगुणित फल होता है। मैं अभी आपने एक बात कही कि उस दिन कपाट बंद हो जाते हैं, मैं इसका बिल्कुल विरोधी हूँ। कपाट, भगवान के कपाट बंद करना भी मूर्खता है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। आज से मैं तो इतने सालों से 70 साल का मैं भी होने जा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाए। लेकिन एक ये नया फैशन चला है, भगवान के कपाट, अरे जो सृष्टि का नियंता है, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है, जिसके इशारे पे एक ग्रहण पड़ते हैं, उसी के कपाट हम बंद कर देंगे। हम उसकी सुरक्षा करने के अधिकारी हो गए, हम उसकी सुरक्षा करने में सक्षम हो गए। जो सारी दुनिया की, जगत की, सारे ब्रह्मांड की सुरक्षा करता है, या उसका प्रलय काल वो लाता है, और संहार वो करता है, और निर्माण वो करता है, पालन वो करता है, उस पालनकर्ता की सुरक्षा हम करेंगे? क्या मूर्खता की बात है, ये सब बेवकूफी की बात है। मैं कभी आज तक अपने भगवान नहीं रखे, मैं उस समय में भी पूजा करता हूँ, उस समय में भी दिया जलाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ये सब बेकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में मनुष्य जीवन में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। इस बार जो चंद्र ग्रहण था वो पूर्ण चंद्र ग्रहण था, मगर श्राद्ध पक्ष के खत्म होने पर लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।